हाई कोर्ट के आदेश से आपके ही अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं या निवेशकों के भी? निवेशकों के लिए हमने लड़ाई लड़ा है, ये निवेशकों की जीत है, ये कंपनी के साथ साथ निवेशकों की जीत है, तब कंपनी है। ये सारे पैसे लौटेंगे निवेशकों का, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें पालन होगा। नहीं, ये पैसे कैसे लौटाएंगे? 25 साल जो कंपनी बंद रही, निवेशकों का पैसा कहाँ रखा है आपने कि लौटा देंगे? हमने जितने मार्केट में पैसा जनरेट किए थे सारे का इन्वेस्टमेंट हमारा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, रांची में इन्वेस्टमेंट, पटना सगना मोड़ में इन्वेस्टमेंट है, हमारे निवेशक सुरक्षित हैं। मतलब लैंड में आपने निवेश करके अपने निवेशकों का पैसा बचा लिया है, आप यही कह रहे हैं ना? क्योंकि लैंड की कीमत तो 20 साल में कई गुना बढ़ गई है जी, और उसी के बल पर आपने कमिटमेंट किया है। और मेरे पास बहुत सारे एसेट्स है जो कि हमने पैसा जो भी था हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज जो भी हो इंटरेस्ट जो भी हाईकोर्ट डिसाइड किए हैं, निवेशक तो मानकर चल रहे थे कि 25 साल जो कंपनी बंद हो गई, पैसा लूट गया, बर्बाद हो गए। ये मेरा कर्तव्य था ना, हम उसके कस्टोडियन थे, हमारा काम है देख रेख करना, इन्वेस्टर को हम सुरक्षित किए। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज का विषय बहुत आपके काम का है, क्योंकि हर आदमी दिन भर हड्डी तोड़ मेहनत करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। 1990 में एक कंपनी आई, बड़े धूमधाम से लॉन्च हुई, शुरू हुई, हेलियस फाइनेंस कंपनी। आपने नाम जरूर सुना होगा। और देखते ही देखते लोगों ने इस कंपनी को आसमान में उठा दिया। 7 साल में ये कंपनी बहुत नामी गिरामी बन गई, बिहार की फाइनेंस कंपनी। लाखों निवेशक इसके थे, लेकिन 7 साल बाद ही कंपनी बंद हो गई। 25 साल तक पटना हाईकोर्ट में मुकदमा चला। 25 साल बाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। कंपनी को फिर से रिवाइव करने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। मुझे लगता है कि फाइनेंस कंपनी बंद होने के बाद पहली बार शायद इस तरह का फैसला आया है, कम से कम बिहार में तो पहली बार आया है कि ऐसी कंपनी को फिर से रिवाइव करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। तो जो लोग मानकर चल रहे थे कि उनका पैसा डूब गया है, उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई लूट गया है, उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि अब जो पैसा उन्होंने हेलियस कंपनी में अपना पेट काट कर जमा किया था अब मिल जाएगा, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी को रिवाइव करिए और निवेशकों का पैसा लौटाइए। डेट लाइन भी फिक्स हो गया है कि 1 साल के अंदर सभी निवेशकों का पैसा हेलियस फाइनेंस कंपनी को लौटाना है। कंपनी के चेयरमैन तैयार हो गए, हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया। कंपनी के निदेशक भी चाहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा दें, लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए बात करते हैं हेलियस फाइनेंस के फाइनेंस डायरेक्टर। आप अपने बारे में बताइए, आपका कंपनी में क्या रोल है, क्या नाम है? मेरा नाम सुहेल खान है और मैं इस कंपनी के आधारित अधिकारी के रूप में कलकत्ता में काम करता था। जब कंपनी प्रोविटेड 15 जुलाई 97 को हुआ, उसके बाद मैं पटना आ गया। पटना आने के बाद हम लोग हाई कोर्ट में फाइल किए, आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया। कंपनी क्यों बंद हुई बताइए? देखिए, कंपनी पहले क्या था कि कंपनी का एक आरएनबीसी का एक रूल्स था कि मार्केट में जितना आप पैसा लेते हैं 70% इन्वेस्टमेंट करिए। उसके बाद क्या हुआ कि 70% गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करिए। उस बीच हुआ क्या, हमारे चेयरमैन साहब बोले कि मुझे 6 मंथ का टाइम दिया जाए। 6 मंथ मुझे नोटिस भी नहीं दिया गया। कंपनी को प्रतिबंध लेने देने पर, जो कहता है इतिहास नहीं है कि लेने देने पर किसी का बंद नहीं किया गया। हमारे कंपनी पे ना पब्लिक को दे सकते हैं ना ले सकते हैं, उस पर प्रोविडेंट ऑर्डर पास हो गया। उसके बाद हम लोग सारी जगह गए, लास्ट में हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से ही मुझे 25 साल के बाद मतलब आदेश हुआ रिवाइव करने के लिए। हम लोग 25 साल बहुत संघर्ष किया, सारे चीज़ को प्रॉपर्टी हमारे जहाँ तहाँ हो गए, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, बहुत सारे एसेट्स मेरे जहाँ तहाँ है, कुछ पता नहीं चला। हाई कोर्ट के आदेश से आपके ही अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं या निवेशकों के भी? निवेशकों के लिए हमने लड़ाई लड़ा है, ये निवेशकों की जीत है, ये कंपनी के साथ साथ निवेशकों की जीत है, तब कंपनी है। ये सारे पैसे लौटेंगे निवेशकों का, जो हाईकोर्ट का आदेश है उसमें पालन होगा। नहीं, ये पैसे कैसे लौटाएंगे? 25 साल जो कंपनी बंद रही, निवेशकों का पैसा कहाँ रखा है आपने कि लौटा देंगे? हमने जितने मार्केट में पैसा जनरेट किए थे सारे का इन्वेस्टमेंट हमारा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, रांची में इन्वेस्टमेंट, पटना सगना मोड़ में इन्वेस्टमेंट है,
हमारे निवेशक सुरक्षित हैं। मतलब कि लैंड में आपने निवेश करके अपने निवेशकों का पैसा बचा लिया है, आप यही कह रहे हैं ना? जी। क्योंकि लैंड की कीमत तो 20 साल में कई गुना बढ़ गई है जी। और उसी के बल पर आपने कमिटमेंट किया है। और मेरे पास बहुत सारे एसेट्स है जो कि हमने पैसा जो भी था हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आज जो भी हो इंटरेस्ट जो भी हाई कोर्ट डिसाइड किए हैं, निवेशक तो मानकर चल रहे थे कि 25 साल जो कंपनी बंद हो गई, पैसा लूट गया, बर्बाद हो गए। ये मेरा कर्तव्य था ना, हम उसके कस्टोडियन थे, हमारा काम है देख रेख करना। इन्वेस्टर को हम सुरक्षित किए और बार बार आपके चैनल में भी हमने ये बताया है, 3 साल पहले भी दिया हमने, 2 साल पहले भी आप में ये इंटरव्यू दिया, आप पहले का भी इंटरव्यू निकाल के देखेंगे तो हमने यही कहा था कि हमारे इन्वेस्टर सुरक्षित हैं, प्रॉपर्टी सुरक्षित है, हमारे लोग हैं। हमारे हाई कोर्ट ने डेडलाइन दिया है कि 1 साल के अंदर आपको पैसा लौटाना है। क्या लौटा पाएंगे? एकदम लौटाएंगे, जो डेट दिया हुआ उस डेट के अंदर लौटाएंगे, क्योंकि मेरी कुछ प्रॉपर्टी है। और हमने हाई कोर्ट में आप जो दिए थे लिख करके भाई कि आप हमसे हाई कोर्ट भी पूछे थे कि पैसा कैसे दीजिएगा, आपके इन्वेस्टर सुरक्षित कैसे हैं, तो हमने स्कीम बना के दिया कि मेरे पास एसेट्स यहाँ पे है, पार्ट वाइज हम जो जो एसेट लिख के दिया उसको डिस्पोजल करके। खबर तो ये है कि 25 साल आपकी कंपनी बंद रही, आपकी जमीन पर, आपके एसेट पर गैरकानूनी ढंग से फर्जी वाड़ा करके लोगों ने कब्जा कर लिया है। कैसे? इसमें हाई कोर्ट का आदेश है कि थर्ड पार्टी जो भी है वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। 8 अक्टूबर 99 से लेकर के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन उस जमीन का लोग किए हैं उसको निरस्त कर दिया है। तो कंपनी का जमीन आपने भी बेचा है तो भी, दूसरों ने बेचा है तो भी वो निरस्त। हाई कोर्ट सबके लिए, निवेशक के लिए है तो मैनेजमेंट के लिए भी है। हाई कोर्ट सिर्फ निवेशक के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए। नहीं तो दानापुर पटना में जहां तक मुझे जानकारी है कि बहुत ऐसे बड़े बड़े फर्जी गैंग हैं जो फर्जीवाड़ा करके फर्जी कागजात बना के जमीन बेच देते हैं। और जो खबर आई थी 2-3 साल पहले कि हेलियस की कंपनी की जमीन को खूब इस तरह से फर्जीवाड़ा करके बेचा जा रहा है। तो वो कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? चुनौती है कि हमने हाई कोर्ट लिख के तो डीएम साहब को दिया है, सब क्लियर करने के। सीओ साहब से भी हमने मिले, उनको बताया, उन्होंने बोला कि ठीक है यहाँ फाइल करिए। हाई कोर्ट का आदेश उनको दिया, थाना प्रभारी से हमने मिले, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है सारे को ये सूचना हम दे चुके हैं। 2 प्लॉट हमारे ऐसे हैं जिसमें आज भी काम कर रहे हैं लोग। इसकी सूचना ऑफिशियल लिखकर हाई कोर्ट पटना ने डीएम साहब और एसपी साहब को दिया है। इससे पहले हमने थाना प्रभारी को भी हाई कोर्ट ने लेटर दिया था। कहाँ कार्रवाई होती है? आप तो कहते हैं कि सीओ से मिले, थानेदार से मिले, एसपी साहब से मिले, डीएम साहब से मिले, लेकिन तो कब्जा तो जारी है और अभी भी लोग बेच रहे हैं आपकी जमीन को। इसके लिए क्या हम तो डीएम साहब को ही यहाँ पे जो अधिकृत उनको ही बता सकते हैं ना, नहीं हुआ फिर आपको बता रहे हैं ये बात। हमारा कहना है थाना प्रभारी, आपके पास कोई रास्ता नहीं अपनी जमीन बचाने का। संघर्ष कर ही रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। डीएम साहब के यहाँ लेटर गया हुआ है, एसपी साहब। क्या रिस्पांस मिल रहा है थाना से, सीओ से, डीएम से, एसपी से? थाना सीओ साहब मिलकर उन लोग से काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, अभी काम जिस तरह से शुरू हुआ था आज भी काम हो रहा, आज तक काम हो रहा। सुहेल जी, ये तो कहा जाता है कि सीओ साहब को जो चाहवा दे दे उसी का मोटेशन करते हैं, कागज पेपर की तो जांच होती नहीं है। तो आपके भी जमीन का भी मोटेशन हो रहा है। हम तो हाई कोर्ट के अधीन है, हम चढ़ावा दे नहीं सकते हैं, ठीक है। हम तो ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि मेरी चीज है, हम सबको चढ़ावा नहीं दे सकते हैं ना। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस का मदद मिल रहा है? आदेश के बाद भी इन लोग एक्शन में नहीं आए हैं। लास्ट लेटर 1 तारीख को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और थाना इनको सुप्रीम ऑफ पुलिस को दिया गया। आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को अपनी जमीन बेची है। प्रियदर्शी रिजॉर्ट है, संगीता देवी है, बड़ा बड़ा प्लॉट है, 103, 107, 8। हमने किसी को जमीन नहीं बेचे हैं। तो कैसे लोग, हमारा कहना है लोग कैसे बेच रहे हैं फिर इस जमीन? ये लोग जब हमने मोटेशन नहीं कराया था, हमारी स्थिति उस वक्त मोटेशन के लायक भी नहीं थे, तो लोग फर्जी कागज बना करके राजीव नगर की तरह लोग गवर्नमेंट का समझ करके ऑफिशियल लिक्विडेटर के अधीन ये प्रॉपर्टी सारी है, आज भी अधीन है। 2-4-5 दिनों में जब हम लोग को हैंड ओवर मिलेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर के अधीन ये आपकी सारी संपत्ति है, तो फिर उसकी खरीद बिक्री कैसे हो रही है? ये लोग मोटेशन करा लिए गैर मौजूदगी में, पार्टी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑफिशियल लिक्विडेटर इस पे गार्ड भी नियुक्त किए हुए हैं। हमको जब पोजीशन मिलेगा तभी न उसमें देखेंगे। जो हमको अभी का लेटर जब हाई कोर्ट का आदेश आया उसके बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर एक इन्फॉर्मेशन लेटर हमको भी दिए। नहीं तो लिक्विडेटर की भी जिम्मेवारी बनती है कि आपकी प्रॉपर्टी को आप लौटाए, तभी तो आप बेचेंगे। एकदम
सारा लौटाएंगे, प्लस सुरक्षित करना पड़ेगा। जो लोग बाउंड्री कर रहे हैं, प्लॉट नंबर 107-8 में बाउंड्री कर रहे हैं, प्लॉट नंबर 103 में बोर्ड लगा करके लोग बाउंड्री कर रहे हैं, ये तो कंपनी तो ये तो देखने की चीज़ें हैं ना। हाईकोर्ट के अधीन कोई भी प्रॉपर्टी अगर है तो इसमें तो हम एक्स मैनेजमेंट थे पहले ना, हम इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी करेंगे अथॉरिटी जो होते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी हम सारी जानकारी उनको दे दिया। ऑफिशियल लिक्विडेटर पहले थाना को लेटर दिए, थाना ने बोला कि भाई हम ज़मीन का देख रेख नहीं करते, सीओ को लेटर दिए। हमने फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को ये बताया कि सर ऐसे ठीक है, तो ओहिल को हेलो जी, जरा ये बताइए, समझाइए। जनता की उम्मीद जग गई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, उनका पैसा लौटेगा 25 साल बाद। आप कह रहे हैं कि आपकी ज़मीन का फर्जी कागज बना के उसको खरीदा बेचा जा रहा है। हाईकोर्ट का लिक्विडेटर लेटर लिख रहा है एसपी को, डीएम को, सीओ को, बीडीओ को, दरोगा को, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो पैसा लौटाएंगे कैसे? हमारा कहना है कि जो सबसे बड़ा तो ज़मीन वाला नहीं है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट से बड़ा तो कोई होता नहीं है। 25 साल हम हाईकोर्ट के ही शरण में हैं। आज 25 साल से अगर ये सोचते कि पैसा, हमारा मिशन यही था कि पब्लिक का पैसा लौटे, तब 25 साल संघर्ष किए हैं। 25 साल संघर्ष करने के बाद आदेश हुआ है, अब इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा प्रॉपर्टी सुरक्षित हो। डिस्पोजल होने के बाद, ये पहले इंटरव्यू में ही बात आपने बोला था कि प्रॉपर्टी सुरक्षित रहेगी, या ऑफिशियल लिक्विडेटर देंगे या मैनेजमेंट मेरा देगा। जब प्रॉपर्टी सुरक्षित होगी तभी मिलेगी। बिल्कुल, तो आपकी प्रॉपर्टी लिक्विडेटर आपको हैंड ओवर करेंगे, उसके बाद उसे बेच करके आप निवेशकों का पैसा लौटाएंगे, वादा करते हैं। लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है जिला प्रशासन, पुलिस और प्रशासन से। जी जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कितना मजबूर चाहते हैं? नहीं, आप कमिटमेंट तो कर दिया है कि 1 साल में पैसा लौटा देंगे। हाईकोर्ट नहीं, हाईकोर्ट का आदेश है। आदेश है, ठीक हमने है। कमिटमेंट नहीं किया, आपने हाईकोर्ट आदेश के मुताबिक हमने आपने भी कमिटमेंट किया है ना कि लौटा देंगे, लेकिन ये लफड़ा तो है। इसमें संघर्ष जारी रहेगा। इसमें थाना प्रभारी या जो लोग हैं, कंसर्न अथॉरिटी जो है, ऑफिशियल लिक्विडेटर ने ये डीएम मजिस्ट्रेट साहब को, ये डीएम साहब को दिया, एसपी को, उस पर काम रोकने के लिए। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो अभी काम कर जाए तो उसको पहले रोका जाए। हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या सुप्रिटेंडेंट से ये लेटर दिया गया, 1 तारीख को यहाँ से डिस्पैच हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे जो भी निवेशक हैं सबका समय से जो हाईकोर्ट का आदेश है, इसका हाईकोर्ट का आदेश का पालन करें। तो निवेशक समझ गए होंगे कि जो हेलियस फाइनेंस कंपनी है 90 में चालू हुई, 7 साल चलने के बाद अचानक उस पर प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध के अनुसार कंपनी न किसी से पैसा ले सकती थी और न निवेशकों का पैसा लौटा सकती थी। 25 साल मुकदमा चला और अब फैसला आया है कि कंपनी को रिवाइव किया जाता है और कंपनी अपना प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 8 अक्टूबर 1999 के बाद से कोई भी हेलियस फाइनेंस की कंपनी का जमीन का लेन देन हुआ है या बिक्री खरीद बिक्री हुई है, उसे अवैध ठहरा दिया हाईकोर्ट ने। कहा कि सब निरस्त किया जाएगा और उसी प्रॉपर्टी को बेचकर हेलियस फाइनेंस कंपनी अपने निवेशकों का पैसा लौटाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक जिला प्रशासन अधिकारियों की तरफ से, बीडीओ सीओ की तरफ से, थानेदार की तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक कंपनी कैसे अपने प्रॉपर्टी को बेचेगी और कैसे पैसा मिलेगा निवेशकों का? तो हमारी चिंता ये है कि निवेशकों की पैसा मिले। 25 साल इंतजार बहुत बड़ा इंतजार होता है। सैकड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जो 25 साल से इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो अब हैं भी नहीं इस दुनिया में। कंपनी बड़ा बड़ा विज्ञापन देगी हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अखबारों में कि लोग जानें, जो निवेशकों को पता चले कि उनका पैसा वापस हो सकता है। उनको क्लेम करना है 1 साल के अंदर और कंपनी को भी 1 साल के अंदर अपना प्रॉपर्टी बेच के निवेशकों का सारा पैसा लौटाना है। कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए, लेकिन हाईकोर्ट को ही इनकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा को निश्चित करनी है, तभी ये अपनी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री कर पाएंगे और निवेशकों का पैसा वापस मिल पाएगा। ये खबर बहुत जरूरी है, इसको खूब शेयर करिए ताकि जो भी हमारे निवेशक हैं जो 25 साल से इंतजार कर रहे हैं अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे की वापसी का, उनको पता चले कि हेलियस फाइनेंस कंपनी ने जो पैसा उन्होंने लगाया है वो सुरक्षित है, पटना हाईकोर्ट की वजह से सुरक्षित है और कंपनी ने आश्वासन दिया है कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर निवेशकों का एक पाई लौटा देगी। कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। जितना उन्होंने निवेशकों से लिया है उससे ज़्यादा कीमत की प्रॉपर्टी उसके पास आज भी है और
एक कारण समझ लीजिए, कंपनी ने एक चतुराई की थी, निवेशकों के पैसे को कंपनी ने जमीन में इन्वेस्ट कर दिया था। और आपको पता है कि 20 साल में जमीन का भाव आसमान छू रहा है। शायद यही वजह है कि आज ये कंपनी अपने निवेशकों का पैसा लौटाने में सक्षम है। अगर इसने प्रॉपर्टी में निवेश नहीं किया होता पैसा अपना, और प्रॉपर्टी की कीमत में इतना उछाल नहीं आया होता, तो शायद निवेशकों का पैसा वापस नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि हाई कोर्ट और सख्त एक्शन लेगा, जिला प्रशासन की नींद खुलेगी, क्योंकि ये कंपनी से जुड़ा मामला नहीं है। इस कंपनी से लाखों निवेशकों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और उन लोगों का हित का ध्यान रखना आपका, हमारा, सबकी जिम्मेदारी है।